मैडम, छत्तीसगढ़ में व्यापारी जीएसटी अफसरों से त्रस्त हैं। अधिकारी व्यापार प्रतिष्ठानों में घुसकर मोबाइल छीनते हैं, कैमरा बंद करवा देते हैं। जिन प्रावधानों में 1000 रुपए फाइन लगता है, उनमें लाखों की वसूली की जा रही है। गाड़ियां रोककर टैक्स वसूली की जा रही है। प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये मैडम कोई और नहीं बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी और छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग की शिकायतें करने वाले छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के दो पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता भी बतौर व्यापारी प्रतिनिधि शामिल थे। मैडम यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तुरंत छत्तीसगढ़ से पिछले 1 साल के सर्वे और छापों का पूरा ब्यौरा मंगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक व्यापारी प्रतिनिधि के मुताबिक वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ की शिकायतें सुनकर अप्रसन्न ही नहीं हुई, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे मालूम है कि कई राज्यों में किस तरफ प्रावधानों का ब्लेटेंटली दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रेक्षक कहते हैं कि ऐसा संभवतः पहली बार है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने दिल्ली पहुंचकर राज्य सरकार या उसके एक विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों के बीच सतीश थौरानी के नेतृत्व में हुई इस मुलाकात की बड़ी चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि जिस हौसले के साथ सतीश थौरानी के नेतृत्व में चैम्बर ने राज्य सरकार के विभाग के खिलाफ व्यापारियों की शिकायतों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया है, यह पहले कभी नहीं हुआ। बताते हैं कि चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने तो खुलकर कहा कि छत्तीसगढ़ में जीएसटी एक्ट की धारा 71 का दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 28 अगस्त को ही दिल्ली में सुश्री सीतारमण से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में शामिल एक व्यापारी नेता ने कहा कि ये प्रतिनिधिमंडल अपनी 22 सूत्रीय मांगों के सिलसिले में वित्त मंत्री से मिलने दिल्ली गया था। उन्होंने न केवल एक एक प्रतिनिधि को ध्यान से सुना बल्कि उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बताते हैं कि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी के पूर्व विधायक और चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने व्यापारियों की दिक्कतों और सरकारी अफसरों के रवैये की खुलकर शिकायत की। सबसे ज्यादा शिकायत इस बात को लेकर हुई कि विभाग के अधिकारी धारा 71 का खुला दुरुपयोग करते हैं और दबाव डालकर व्यापारियों से टैक्स वसूली की जाती है। जीएसटी एक्ट की धारा 71 के तहत अधिकारियों को व्यापारियों के व्यवसाय स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करने और रिकॉर्ड्स की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रतिनिधिमंडल ने धारा 71 के तहत होने वाली ऐसी जांचों के दौरान अधिकारियों के रवैये की तीखी शिकायतें की। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य की सीमा पर भी जांच के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जाता है। पूरे राज्य के व्यापारी इस रवैये से त्रस्त हैं। छोटी मोटी गलतियां ढूंढकर व्यापारियों को धमकाकर टैक्स की लंबी चौड़ी वसूली की जाती है। एक नेता ने तो सीधे सीधे इसके लिए प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यही तो इंस्पेक्टर राज है जिसका बीजेपी ही विरोध करती रही है। बातचीत के दौरान मौजूद एक व्यापारी प्रतिनिधि ने कहा कि वित्त मंत्री इन शिकायतों को सुनकर बेहद अप्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत ही अपने दफ्तर को निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर विभाग से पिछले 1 साल के सर्वे और छापों के विवरण मंगवाए और इस बात की जांच की जाए कि क्या ये कार्रवाइयां व्यापारियों को परेशान करने के लिए की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कई राज्यों से अफसरों के खिलाफ ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि अफसर ब्लेटेंटली यानी कि खुल्लम खुल्ला प्रावधानों का दुरुपयोग कर ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर का इस प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात व्यापारियों की पहली शिकायत थी। इससे पहले अलग अलग जरियों से राज्य सरकार के उच्च स्तरों तक प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक अफसरों के इस रवैये की शिकायतें पहुंचाई गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। चैम्बर के सूत्र कहते हैं कि राज्य सरकार के उच्च पदस्थ लोगों का जवाब होता है कि इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके लिए धनराशि कहां से आएगी। वित्त मंत्री से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बयान जारी कर इस मुलाकात की विस्तृत जानकारी भी दी। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जिसमें जीएसटी प्रणाली को और अधिक व्यापारी हितैषी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ज्ञापन में विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यापारियों को होने वाली परेशानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक और तकनीकी सुधारों की मांग की गई है।
बैठक के दौरान चैम्बर के संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी ने धारा 71 का दुरुपयोग पर आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्री को अवगत कराया कि धारा 71 के अंतर्गत व्यापारियों को अनावश्यक दबाव एवं जबरदस्ती की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने बताया कि बैठक में चैम्बर की ओर से कुछ मांगे रखी गई हैं, जैसे अपील दायर करने की समय सीमा को बढ़ाया जाए, नोटिस व्यापारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाए ताकि समय पर जानकारी उपलब्ध हो सके। ई वे बिल में छोटी तकनीकी त्रुटियों पर भारी भरकम दंड न लगाया जाए। आईटीसी ब्लॉकिंग एवं बैंक लियन की प्रक्रिया से पूर्व व्यापारी से समुचित संवाद किया जाए तथा नोटिस देकर स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाए। सीमेंट में 28% से 18%, गुलाल 18% से घटाकर 5% की जाए। प्लाईवुड में 5%, मोबाइल और टीवी में 5%, गोल्ड में 1%, छोटी गाड़ियां, फ्रिज एवं एसी में 18%, रेडीमेड में 1000 से ऊपर मूल्य वाले वस्तुओं पर 5% एवं खाद्य पदार्थ को जीएसटी कर से मुक्त रखा जाए। चैम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने बताया कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और चैम्बर द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान रखेगी और जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी एक व्यापारी हैं और ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हुई हैं? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अब तक आपने द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए ताकि हम सच साफ साफ आप तक यूं ही पहुंचाते रहें।